चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो का संदर्भ मैं आपको पहले बता दूं। जो त्रिक भाव है वो द्वादश भाव भी त्रिक में से आता है। छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामी जब किसी शुभ ग्रह के साथ अथवा शुभ ग्रह में भवन में बैठ जाएं तो क्यों कर परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ज्योतिष के संदर्भ में बहुत सारे सूत्र जो हम देते रहते हैं वो आप सब लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हर एक सूत्र को गहराई से पहले नापते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तब किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज तक हमने गुरु कृपा से जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में जो कुछ कहा, समय आने पर 100% सत्य हुआ। हालांकि हम ईश्वर नहीं हैं, परंतु हम ईश्वर के हैं, इतना दृढ़ विश्वास होने के साथ हम आपको कहते हैं कि आपके बारे में जब स्वयं आप गहराई में उतर करके खुद नाप लेते हो तो पता लगता है आपको अपने बारे में। और जब आप अपने बारे में जान लेते हो तो दूसरों के बारे में आपको जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए सिर्फ इतना बता देते हैं कि जब त्रिक भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह, शुभ योग में मिल जाए तो अशुभ हो जाता है। द्वादशेश की चर्चा हम 12 घरों में चल करेंगे। द्वादशेश क्या है? ये व्यय भाव है। द्वादशेश द्वादश स्थान शयन कक्ष है। स्त्री का सुख देने में 12वें भाव का बड़ा योगदान रहता है। अगर 12वां घर सही है तो सिर्फ शुक्र वहां पर लाभ देता है। बाकी यहां पर जितने शुभ ग्रह हैं वो अशुभ परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि खर्च ज्यादा, आमदनी कम, कर्ज, परेशानियां, दुख, खर्च का कारण ये सब बताता है द्वादशेश। अब जैसे किसी की जन्म कुंडली में द्वादशेश यानी 12वें घर का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत आ जाए तो क्या जातक धनवान बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। कारण क्योंकि उसके पास खर्च इतने होंगे कि वो बचा नहीं पाएगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात आपने सुना होगा। इसी बेस पर हम कहते हैं द्वादशेश लग्न में बैठा हो तो जातक बहु खर्ची होता है। आर्थिक तंगी, परेशानी रहती है। पत्नी, बच्चे, परिवार, इन सब के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय धन होता है। अतः जब द्वादश स्थान पर का स्वामी लग्न में बैठेगा तो व्यय हानि अवश्य ही करवाएगा। वहीं पर सप्तम दृष्टि जब जाती है द्वादशेश की लग्न में होकर के तो सप्तम को भी खर्च करने वाला बना देता है। मानसिक परेशानियां, अवसाद, ऋण, रोग, शत्रु और कोर्ट कचहरी के झंझटों में जातक को प्रायः रहना पड़ सकता है, उलझना पड़ सकता है। यहां पर यदि जन्म कुंडली में जातक का सूर्य चूंकि लग्न का कारक है, अगर कहीं शुभ बैठा है तो द्वादशेश लग्न में होने का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लग्न का कारक है सूर्य और सूर्य की शुभ स्थिति द्वादशेश लग्न में होने पर जातक को व्यर्थ के खर्चों से बचाएगा। अगर द्वादशेश धन भाव में बैठ जाए, धन भाव यानी दूसरा, इसको कुटुंब का भाव भी कहते हैं, दूसरा मुख वाणी का भाव भी कहते हैं, तब क्या करेगा जातक? परिवार जनों के कारण इस व्यक्ति का धन
कुटुंब में अधिक खर्च होगा। खुद खाकर नहीं, खिलाकर के खर्च करेगा। जातक अपने परिवार के भरण पोषण में, कुटुंब के भरण पोषण में अपनी पूरी जिम्मेदारी लगा देगा और स्वयं हो जाएगा कर्जी। कभी कभी जिद्दी और क्रोधी हो जाता है जब द्वादशेश द्वितीय स्थान पे हो तब। नेत्र रोग, मुख रोग, दंत रोग, सिर पीड़ा, कटुवादिता जैसे दुर्गुण जातक में आ सकते हैं। यदि द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो धन का कारक जो बृहस्पति है वह शुभ होना चाहिए। जिन लोगों का धन कारक बृहस्पति शुभ है वहां द्वादशेश द्वितीय स्थान पर इतनी हानि नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में हम चर्चा आगे करेंगे कि किस उपाय के साथ इन ग्रहों को ठीक किया जा सके, कारकों को ठीक किया जा सके। क्योंकि हम अभी फलादेश कर रहे हैं और फलादेश में आपको अपने कारण के बारे में जानना जरूरी है। कौन सा ग्रह आपका खराब करता है? जब द्वादशेश द्वितीय स्थान पर आ जाएगा तो बृहस्पति का उपाय जातक को करने से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मूलतः धन का कारक है। अब द्वादशेश अगर द्वितीय स्थान पे बैठेगा तो रोग भी देगा, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु के घर को देखेगा, नुकसान करेगा। अब द्वादशेश अगर तृतीय घर में आ जाए जो कि जातक के मित्रों का है, तीसरा घर जातक के मित्रों का है, छोटे भाई बहनों का है, जातक का अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम बताता है। तीसरा घर, जब खर्च का मालिक तीसरे घर में आएगा तो आदमी का पराक्रम, पुरुषार्थ बचपन में बहुत होगा, लेकिन मध्य अवस्था में आते आते वो बेचारा दोस्तों से परेशान हो जाएगा, भाई बंधुओं से परेशान हो जाएगा और ऐसी अवस्था में विशेष तौर से उसका पराक्रम शिथिल बन जाएगा, हिम्मत हौसले कम पड़ जाएंगे, क्योंकि खर्च ही ज्यादा है। अब बनाए तो कहां से कुछ बनाए? कुछ दोस्तों ने खा लिया है, कुछ छोटे भाई बहनों ने खा लिया है। छोटे भाई बहन और दोस्त खाली आपका पैसा देखते हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं देखते, आपका पराक्रम नहीं देखते, आप जिए या मरे। द्वादश से तीसरे घर में आएगा तो आदमी भाग्य के बहुत सारे उड़ान भरेगा, लेकिन ध्वस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में तृतीय घर का कारक मजबूत यदि होगा, तीसरे भाव का कारक मंगल है, यदि मंगल मजबूत है तब तो जातक में कुछ पराक्रम, पुरुषार्थ, कुछ मित्र उनको लाभ दे सकते हैं। अदरवाइज जातक के जीवन में अपने संबंधी, कुटुंबी, भाई बंधु नुकसान देंगे। जो द्वादशेश चतुर्थ घर में चला जाए, 12वें का पंचम चतुर्थ घर, तो जातक के मां का हाल चतुर्थ घर बताता है। सुख का, समृद्धि का, जनता जनार्दन का, नदी इत्यादि की यात्राओं का, अच्छे वाहन, अच्छे मकान का कारण है चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में द्वादशेश बैठेगा, व्यय भाव का स्वामी, तो जातक जीवन में अपना अधिकतर पैसा वाहन में, मकान में, मां के स्वास्थ्य में, यात्राओं में अधिक खर्च करने के कारण ऋणी, रोगी हो सकता है और मातृ पक्ष से उसको नुकसान होगा। चंद्रमा कारक है यहां पर। अगर चंद्रमा आपका मजबूत है, अब यहां देखना है आपको कि चंद्रमा मजबूत है या नहीं। यदि चंद्रमा मजबूत है, चतुर्थ का कारक, तो द्वादशेश चौथे भाव में बैठे होकर के भी आपको उतना नुकसान नहीं दे पाएंगे।
समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। द्वादशेष चौथे घर में बैठा होगा तो व्यापार को हानि देगा। चाहे आदमी जितना हाथ पैर मार ले, व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा? पिता के साथ अवसाद देगा, पिता से नुकसान देगा, पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा, पिता के लिए भी खराब हो जाएगा। द्वादशेष चतुर्थ घर में होने पर जातक के छाती में इन्फेक्शन रहेगी, लीवर खराब हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगी, लिहाजा ऐसे अवस्था में जातक का खर्चा स्वास्थ्य पर होगा। द्वादशेष अगर पंचम आ जाए, पंचम भाव जो कि अचानक लाभ देने वाला है, गुप्त विद्याओं का स्थान है, पुत्र का स्थान है, अनेक बहुत सारे लाभ, आध्यात्मिक लाभ पंचम घर से देखे जाते हैं, विद्या का घर भी है। कौन से इष्ट से आपकी सिद्धि होगी, वो भी घर है पंचम। तो पंचम घर में अगर द्वादशेष बैठेगा तो जातक अपने पुत्रों के कारण परेशान रहेगा, संतान के कारण परेशान रहेगा, उसके अपयश का कारण पुत्र पुत्री बनेंगे, खर्चा बढ़ाएंगे, धन का व्यय करने वाले बच्चे होंगे, और पुत्र यानी संतान लॉटरी जुआ सट्टे में अपना धन खराब करेंगे, और ऐसे में जातक का खुद का पेट खराब रहेगा। अब जातक को अगर द्वादशेष पंचम में बैठा है तो यहां ध्यान रखना है, मूलतः अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो इस स्थान का स्वामी सूर्य है, परंतु अगर कारक देखें तो बृहस्पति है। यहां पर बृहस्पति और सूर्य यदि जातक के अच्छे हैं तो द्वादशेष पंचम में बैठ करके भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बृहस्पति की होगी, सूर्य की भी होगी। कुल मिलाकर के फिर बच्चे की खुशी, बच्चों से खुशी, बच्चों से सुख मिलेगा जातक को, परंतु बड़े भाई से नुकसान होगा। क्यों? हाँ, यदि बृहस्पति अच्छा है तो बड़े भाई से नुकसान न फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि बृहस्पति नहीं अच्छा, सूर्य अच्छा नहीं है, तो बड़े भाई बहनों से ऐसे जातक को, बहन के ससुराल से ऐसे जातक को, साढ़ू के कारण ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। स्वयं का पेट, लीवर, किडनी इत्यादि पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जातक ऐसी अवस्था में बड़ी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, विद्या हीन होगा। मतलब अगर पढ़ा लिखा भी है तो सिर्फ उसने अपने पास रखे होंगे केवल डिग्रियां, उन डिग्रियों का कोई लाभ नहीं ले पाएगा, मेरा ऐसा मानना है, तो मैंने इसे देखा है। द्वादशेष यदि छठे घर में बैठेगा तो छठे घर में बैठ करके द्वादशेष इतना नुकसान नहीं दे पाएगा, परंतु फिर भी छठे घर में अगर द्वादशेष है तो जातक क्या करेगा, अपने शयन कक्ष को सजाने में, अपने पत्नी के सुख भोग साधन में, साजो सज्जा में अधिक पैसे लेगा, इधर उधर से कर्ज उठाएगा, और पत्नी के सुख का ध्यान रखने के कारण जातक कर्जी भी होगा और शत्रु भी हो जाएंगे, और लेकिन फिर भी पत्नी के साथ अवसाद बना रहेगा, झगड़ा बना रहेगा। जब द्वादशेष छठे में बैठ जाए तो इसका नुकसान होता है, अर्थात जातक भीषण काम भावना से त्रस्त होता है, यानी भोग भावना उसके अंदर होती है और वो तलाश में रहता है किसी प्रेयसी की, किसी प्रेमिका की, उसकी तलाश में अपनी जिंदगी को बहुत सारा गुजारता है, और अंततः कभी कभी पत्नी के कारण ही चिंता में इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि द्वादशेष अब छठे घर का स्वामी कारक यदि शनि मजबूत है, मंगल भी मजबूत है, तो जातक
की मजबूती जरूर रहेगी, अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान करेगा, बेचेगा जमीन जायदाद, लेकिन मरेगा तो सुख से मरेगा, दम से मरेगा। मैंने ऐसा देखा है। द्वादशेश अगर 7वें घर में जाए, 12वें घर का स्वामी, तो स्वयं तो नहीं लेकिन पत्नी खर्चीली होती है। पत्नी के साथ बैठ करके द्वादशेश पत्नी के घर में जातक को बदनामी और कलंक देगा। ऐसा पुरुष प्रायः मैंने 2-4 लोगों को देखा है। क्या? कि अपनी धन संपत्ति को वेश्यावृत्ति में बहुत खर्च करते हैं। दूसरी नाजायज संबंधों में अपने धन को खर्च करते हैं। लिहाजा पत्नी का सुख होगा कैसे? कोई भी स्त्री नहीं चाहती है कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री से जुड़ा हो। ऐसी अवस्था में जातक के अपने वैवाहिक जीवन में अशांति, कलुषता, कटुता, वैमनस्यता, डिवोर्स इत्यादि होने का चांस रहता है। और जब द्वादशेश 7वें घर में बैठेगा तो बिजनेस, व्यापार को कर्ज में ले जाएगा। अब यहां शर्त है, यदि शुक्र बढ़िया है जातक का, क्योंकि सप्तम का कारक शुक्र है, शुक्र अगर बढ़िया है तो जातक की स्त्री अपने पति का पूरा ध्यान करने वाली, चाहे पति कैसा भी हो, पूजा करने वाली होगी और पत्नी के माध्यम से उसका घर सज जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है। अगर शुक्र बढ़िया है तो जातक सब कुछ बुराई होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां खुद ना लेकर के पत्नी जिम्मेदारी उठाती है। ये देखा है मैंने। द्वादशेश की दृष्टि लग्न में भी आएगी तो जातक को व्यसन करवाती है। शराब, आहार, ये सब बिगाड़ती है। लिहाजा जातक में स्वभावगत असंतोष होगा, मस्त मौला जातक होगा, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं होगी। उसकी चिंता पत्नी जो कर रही है। सप्तम स्थान से द्वादशेश अष्टम में जाएगा तो वैभाव का स्वामी मर गया समझो। अब वैभाव मर गया, लिहाजा ऐसे जातक के जीवन में खर्चा बहुत नहीं होगा। वो अपनी जिंदगी को लिमिटेड खर्चों से सजाने वाला जातक होगा। अपनी धन संपत्ति को व्यय करेगा, लेकिन विद्या में व्यय करेगा, आंतरिक अनुसंधान में व्यय करेगा। हाँ, जातक के जीवन में जब द्वादशेश अष्टम आएगा तो सिर पीड़ा, पैर में चोट इत्यादि देगा। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर विरक्त होते हैं। वैराग्य की भावना होती है, कुटुंब से लेना देना नहीं, कोई मस्त मौला। द्वादशेश जब 9वें घर में आएंगे, 9वें घर में विचार किया जाए तो विद्या का है, धर्म का है, पिता का व्यय भाव है। यहां पर यह बताएगा द्वादशेश व्यय भाव धर्म में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी धन संपत्ति किस पे खर्च करेगा? व्यय पर। व्यय करेगा किस पर? धर्म पर। मंदिर, गुरुद्वारा, अपने धर्म पर वो अपना पैसा खर्च करेगा। साधु संतों की सेवा में अपने धन को खर्च करेगा। बड़े बड़े यज्ञ यागादि में खर्च करेगा। ऐसा व्यक्ति परम साधु होता है। आया गया खर्च बाबा का मन फर्ज। यानी यह व्यक्ति अपनी धन संपत्ति को खर्च करके खुश रहेगा, भाई बंधुओं को भी खुश रखेगा। बेशक धर्मात्मा, पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी यह व्यक्ति उदार किस्म का होगा। और इसके भाई बंधु इससे प्रसन्न रहेंगे, मित्र भी प्रसन्न रहेंगे, ज्यादातर साधु मित्र होंगे। जब द्वादशेश 10वें स्थान पे कर्म भाव पे जाएगा, व्यवसाय को बाधित करेगा, पिता को बाधित करेगा।
यानी चाचा लोगों के कारण अपनी धन संपत्ति का नुकसान होगा। जातक के चाचा, ताया, विशेष चाचा इसकी हानि का कारण बनेंगे, कभी-कभी मामा भी बन जाते हैं। अब यहाँ सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि इत्यादि अगर प्रबल हैं तो जातक का व्यापार अच्छा होगा, लेकिन वो अनेक व्यापार करने के बाद जूझता रहेगा खुद परेशानियों में, घरेलू झंझटों में गुजरता रहेगा। घर, मकान, जमीन, जायदाद पहले खरीदता है फिर बेचता है, क्योंकि द्वादशेश कर्म में है। तो पैसे का खर्च पहले किसमें किया? जमीन जायदाद खरीदा, वाहन खरीदा और बाद में फिर बेचना। द्वादशेश दसम स्थान पर होने पर पिता के साथ अनबन, वैमनस्यता पिता का सुखहीन बना देगा। द्वादशेश का स्वभाव यही है, क्योंकि त्रिकेश है, त्रिक भाव का स्वामी कहीं बैठेगा तो नुकसान देगा। द्वादशेश जब 11वें घर में बैठ जाए तो खर्च आमदनी के लिए ऐसा व्यक्ति खर्चा करता है, शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाता है, डुबोता है। पुरानी जमीनें खरीदी हुई भी इसकी जल्दी बिकती नहीं और बिकेंगी तो नुकसान देंगी। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। द्वादशेश 11वें घर में होने पर जातक के अपने बड़े भाई बहनों के कारण मानसिक परेशानियां होती हैं। जातक का धन बड़े भाई की सेवा में खर्च हो, बड़ी बहन की सेवा में खर्च हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बड़े भाई और बहन कुछ ज्यादा ही इनसे इच्छाएं रखते हैं और जातक स्वयं अंततः परेशान हो जाता है इनसे। और संतान भी, क्योंकि द्वादशेश जब 11वें घर में बैठेगा तो संतान के लिए अशुभ हो जाएगा। जातक के पैर में चोट लगेगी, उदर पीड़ा रहेगी, बाईं बाजू में, कंधे में, बाएं पैर में दर्द होगी, निशान जरूर होगा। द्वादशेश की दृष्टि पुत्र भाव पर पड़ेगी, पुत्र भी सहखर्च होगा, पिता की सेवा तो नहीं करेगा। ऐसे जातक को, जिसका द्वादशेश 11वें घर में बैठा हो, बच्चों से सुख की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, परंतु ये व्यक्ति मौज से जी करके अपनी जिंदगी खुशहाल बिताता है। यदि बृहस्पति मजबूत है तो राजा की तरह जीवन है, आया गया, खूब खर्चा किया, फिर भी पैसा आता रहेगा, जमीनों से आता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों से आता रहेगा, नौकरी से आता रहेगा, सरकारी नौकरी से आता रहेगा। द्वादशेश द्वादश स्थान पर ही बैठा हो तो एक दृष्टि शत्रु पक्ष में, ननिहाल पक्ष में पड़ेगी। जातक का आना जाना ननिहाल में ज्यादा रहेगा, कभी कभी ननिहाल के जो मामा की पत्नी है, मामी के साथ में कई बार नाजायज संबंध इत्यादि हो जाते हैं। जातक अपने ननिहाल पक्ष की वजह से समस्याओं से जूझता रहता है। अधिक सोना, अधिक आलस्य के कारण इस व्यक्ति के पास अभाव रहता है। द्वादशेश द्वादश में होगा तो जातक निश्चिंत सोएगा, कुछ भी नहीं होगा फक्कड़ की तरह, तब भी ना कोई शत्रु होगा ना कोई मित्र होगा। जो भी था खर्च, अब क्या शत्रु क्या मित्र, कर्ज जो मांगेगा तो पहले कुछ है ही नहीं तो मांगेगा क्या? जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं उससे पाएगा क्या? तो ऐसा व्यक्ति खाली सोता है, एंजॉय करता है। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा एंजॉय ज्यादा रहता है। जातक के कंधे में, बाईं आंख में तकलीफ हो सकती है, संभावनाएं बन जाती है। इस प्रकार से ननिहाल पक्ष में नाना का सुख भी जातक को कम हो जाता है, मामा मामी से रहता है। द्वादशेश 12 घरों तक इस प्रकार से फलादेश करता है। जैसा मैंने
अनुभव किया 32-35 वर्षों में, वैसा आपके सामने बताया। और सच बताऊँ तो ज्योतिष का जो कार्यक्रम है, हमारी जीवन शैली में 17 वर्ष की आयु में हमने ज्योतिष पर रिसर्च शुरू कर दिया था। अब तो 54 साल उम्र हो गई है। लिहाजा जो भी कुछ सीखा आप लोगों से सीखा और लोगों को देख-देख करके सीखा, लाखों कुंडलियाँ देखी, लाखों के बारे में फलादेश किया। कुछ लोगों का फलादेश तत्काल 2-4 दिन में परिणाम लेकर आया, कुछ का साल 2 साल में लेकर आया, लेकिन 100% उस फलादेश को गुरु कृपा से हमने सच देखा है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँगे और ज्योतिष के दूसरे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। द्वादशीस तक हमने ये 12 घरों का वीडियो एक बना कर के दिया और हर एक घर का जैसे लग्नेश है, तो लग्नेश 12 घरों तक क्या फल देगा, ऐसे मैंने पूरे 12 वीडियो आपको समर्पित किए हैं। आप ज़रूर जाकर देखिएगा कैसा लगता है, फिर मुझे बताइएगा। पुनः चर्चा करेंगे, तब तक लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।